हेलो स्टूडेंट्स, चलिए अब वो समय आ गया है कि आप इतना पढ़ चुके हैं कि इस आवर्त सारणी यानी कि पूरी रसायन शास्त्र एक साथ जानने का आपको मौका मिल रहा है। चलिए, तो जैसा कि देख रहे हैं आपके सामने मॉडल पीरियोडिक टेबल ऑफ द एलिमेंट्स लॉन्ग फॉर्म में टंगा हुआ है। आप समझ ही चुके होंगे आज हमें आवर्त सारणी के बारे में पढ़ना है। अब सवाल ये उठता है कि ये आवर्त सारणी 9th, 10th, 11th, 12th सबके बुक में बनी हुई है। इससे पहले मेंडलीव की आवर्त सारणी है, उससे पहले आपके न्यूलैंड का, डोबे-राइनर का, मतलब इस तरह से कई आवर्त सारणी पढ़ने के बाद ये आधुनिक आवर्त सारणी तैयार हुआ है। अब मेरा फंडा थोड़ा सा अलग है, हटके है। मैं चाहती हूँ कि आप पहले इस आवर्त सारणी को जानें, फिर हम बैक जाएं मेंडलीव में, फिर हम न्यूलैंड में, फिर हम डोबे-राइनर में जाएं। तो इससे क्या होगा कि जब आपको आवर्त सारणी के बारे में पूरा ज्ञान होगा तब आप उसकी खासियत, उसकी विशेषताएं या फिर उसकी खामियों को बखूबी जान सकेंगे। तो आज हमें आवर्त सारणी के बारे में देखना है। ठीक, ये आवर्त सारणी आपको दिख रही है, आपके सामने लगी हुई है। इसमें आप देखिए, जो देखने वाली विशेष बात है, आपके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये अंक, इसको देखिए। उसके बाद आप यहां ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, ये आपका 1, ये आपका 2 दिख रहा है। हमारी उंगली जहां जहां जा रही है उस पर आप विशेष ध्यान देंगे। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और ये 18। बिल्कुल देखा आपने। क्या देखा आपने? अगर हम इस तरफ से चलें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और अगर हम इस तरफ से देखें तो आपके 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 18 खाने हैं। अब ये जो हम हमारी भाषा में कहते हैं तो क्या है, इसमें अपन कह सकते हैं कि 7 बड़े खाने हैं और 18 खड़े खाने हैं, जिसको कि अंग्रेजी में हॉरिजेंटल और वर्टिकल और हिंदी में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर कहा जाता है। 7 बड़े खाने, 18 खड़े खाने, इतना आपको ध्यान देना है। ठीक, खड़े खाने, अब मैं टॉपिक पर आ रहे हैं। जो आपने बड़े खाने देखे उसको आप नोट कर लीजिए कॉपी में। बड़े खानों को आवर्त कहते हैं। क्या कहते हैं? आवर्त। और खड़े खानों को वर्ग कहते हैं, ग्रुप। इंग्लिश में बड़े खाने पीरियड और खड़े खाने ग्रुप कहलाते हैं। क्लियर है? ठीक, अब आप एक बात और देखिएगा, यहाँ पर ये हाइड्रोजन 1 से शुरू होता है। 1, 2, 3, 1, यहाँ आपका हीलियम 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अगर आपको ये आवर्त सारणी में स्पष्ट ना दिख रही हो तो आप अपनी बुक के पीरियोडिक टेबल या फिर जो मैंने आपको भेजे हुए हैं उस पीरियोडिक टेबल को खोलकर आप समझ सकते हैं। तो देखिए, मैं फिर से बता रही हूँ, ये 1, लास्ट में ये 2, ये आपका 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, फिर 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। ये वो जगह है जहां तक कि मैंने आपको याद करने को कहा था कि यहां तक आपको बखूबी याद कर लेना है।
यहाँ तक के तत्व जो आपने याद किए हुए हैं मैं फिर से पढ़ रही हूँ। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। फिर आपका सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक। यहाँ तक जो आपने याद किया हुआ है, ठीक, जिससे कि अपन ने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना सीखे और आपने ये रासायनिक यौगिकों के नाम लिखना सीखे, उनकी संयोजकताएं देखी, सब कुछ देखा, उनके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या सब आप ज्ञात कर पाए। ठीक, ये आवर्त सारणी अब आपको दिख रहा होगा कि हम यहीं तक में 30 तक पहुंच गए हैं। ये बाकी की जो सारे इतने बड़े है ना, ये 30 तक याद करने में आपको 2 दिन लग गए होंगे अच्छे से याद करने में, तो मैं इनका क्या करूंगा। ठीक, ये तो बहुत सारे हैं, लेकिन घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आपको केवल 5 मिनट यानी जितनी देर की जो वीडियो होगी उतनी देर में पूरी आवर्त सारणी आपको बखूबी पता चल जाएगा, आपको उसे बनाते बनेगा, आपको उसकी प्रॉपर्टीज पता चलेंगी और सब कुछ पता चलेगा, केवल ध्यान से समझना है बस। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि ये आवर्त सारणी है, इसलिए बता रही हूँ कि अगर आपको बुक में ढूंढने में परेशानी हो आप ढूंढ लीजिए, देख लीजिए, फ्रंट पेज पर रहता है आवर्त सारणी हर बुक में। वो इतना इम्पोर्टेंट है कि फ्रंट पेज पर क्या रहता है, आपकी आवर्त सारणी, क्योंकि इसी के आधार पर आप पूरे रसायन शास्त्र का अध्ययन कर सकते हैं। 1 से लेके आपको 118 तक का पता चल गया, यानी कि आपको आधी केमिस्ट्री तो समझ में आ गई। ठीक, अब मैं इसको फोल्ड करती हूँ, क्यों, क्योंकि इससे अगर हम पढ़ाएंगे तो आप सीख नहीं पाएंगे, और ये आपके पास है ही ऑलरेडी, तो इससे बताने का कोई सेंस ही नहीं निकलता। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ आवर्त सारणी बनाना कैसे है। ठीक, तो जैसा आपने देखा खड़े खाने कितने थे, 18, हमें भी बना लेना है खड़े खाने 18। 1 2 3 बिल्कुल हमारे साथ खींचते जाइए लाइन, कोई परेशानी नहीं है, बकायदा 18 खाने आप खींच लीजिए। पेंसिल से खींचिएगा, क्योंकि मेरा ब्लैक बोर्ड है, मैं मिटा लूंगी, आप भी इरेजर का इस्तेमाल करेंगे तो मिटा पाएंगे, और नहीं तो दिक्कत जाएगी। थोड़े तिरछी रेखाएं जा रही हैं, कोई नहीं समझ में आएगा आपके। कुछ नहीं किया हमने, 18 खाने देखते हैं हुआ है कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये 18वां खाना। ठीक, इसके बाद ऊपर से इतना छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ से 7 खाने बिल्कुल गिनती की, ये पहला खाना, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां और ये 7वां। ये आपके बने 7 आवर्त, और ये आपके बने वर्ग। ये देखने नहीं बैठना है कि हम जैसे पिक्चर देख रहे हैं। ये वीडियो देखते समय आपको कॉपी और पेन, और जैसा जैसा मैं बनाती जा रही हूँ बिल्कुल वैसा वैसा
आप अपनी कॉपी में ड्रॉ कीजिए, इसलिए इतनी मेहनत कर रही हूँ, नहीं तो उसी आवर्त सारणी से मैं बता देती और काम खत्म हो जाता। तो बिल्कुल जैसा मैंने खींचा, क्या खींचा, बिल्कुल खड़े खाने 18, पड़े खाने 7, आप भी खींचिए। उसके बाद देखिए अंकन मैं कहाँ कहाँ कर रही हूँ, उस चीज का विशेष ध्यान देना है। ठीक, तो अंकन आप यहाँ से शुरू कीजिए। इसमें 1, चलिए यहाँ अभी नहीं, अभी हमको एक काम और है, उसमें हम यहाँ पर लिखें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ रोमन अंक में, और 8th के लिए आप 3 खाने एक साथ लीजिए। हम इन 3 इसके बीच की लाइन को मिटा देते हैं और ये आपका आता है 8th, यानी कि 8, 9 और 10 तीनों के तीनों किसमें आ जाएंगे, 8th में। फिर आप 11 में फिर से फर्स्ट डालिए, फिर से फर्स्ट डालना है। 8 तक आप पहुंच गए, फिर से फर्स्ट डालिए, सेकंड डालिए, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ और ये फिर से आपने डाला 8th। ठीक, 8 इस साइड, 8 इस साइड, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान देने वाली बात कितनी है, केवल इतनी कि हमने 8, 9 और 10 इन तीनों खंडों को एक साथ मिला लिया और 8th का नाम दिया। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब आप इस फर्स्ट में ए लगा दीजिए और सेकंड में भी ए लगा दीजिए। बस फर्स्ट और सेकंड इनमें आपको ए लगाना है। उसके बाद ए बिल्कुल नहीं लगाना है, थर्ड से हमें यहाँ बी लगाना है। चलो मैं नीचे लिख देती हूँ, इसको हम शिफ्ट कर लेंगे। फोर्थ भी बी, फिफ्थ भी बी, सिक्स्थ भी बी, यहाँ से हमें बी लगाते जाना है। 8th भी बी। अब चूंकि 8 बी तक तो हम पहुंच चुके हैं, लेकिन फर्स्ट और सेकंड हमने किसको दे दिया था, ए को, इसलिए अब हम यहाँ के फर्स्ट और सेकंड को हम बी देंगे। ठीक, बात समझ में आ गई। ये आपका फर्स्ट ए, सेकंड ए, आपने शुरू के 2 वर्ग यानी कि जो पहला और दूसरा था उसमें आपने रोमन अंक में फर्स्ट सेकंड लिखा हुआ था, उसको आपने ए और ए ही दिया। थर्ड से बी चालू किया, वो बी पूरा 8th तक पहुंचा और फर्स्ट भी बी लिया, सेकंड भी बी लिया। अब फिर से थर्ड आ गया, थर्ड, अब फर्स्ट ए सेकंड ए यहाँ पर मौजूद है। अब हम यहाँ थर्ड से ए फिर से ले लेंगे और इसको आपको ए दे देना है। फर्स्ट ए सेकंड ए वहां, थर्ड ए यहाँ से चालू होता है, फिर फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवेंथ ए और ये 8th भी ए। ठीक, इतना काम कर लिया तो आधा काम हो गया आवर्त सारणी का आपका। अब यहाँ पर नीचे हमें 7 आवर्त की जरूरत है। चलिए ठीक है, उस खंड को हम लुप्त कर देते हैं और यहाँ पर यहाँ से 1 ले लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 1 खंड, इसीलिए मैंने छोड़ रखा था नीचे अभी, और ये आपका 7वां आवर्त हो गया। ठीक है, अब हम बाकी को साफ कर दें। इसको मिटा दीजिए। और यहाँ पर 14 खाने और बनाने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। ये मिला दीजिए, नीचे भी आप मिला दीजिए।
और बीच में आपको एक रेखा खींच लेनी है, बस ये हो गया। अब हमारे खाने बनते हैं नीचे 14 दूनी 28। इसका क्या करना है वो बाद में। अब यहाँ पर अंक डालना शुरू करते हैं, ठीक। ये फर्स्ट वाले, फर्स्ट ए के ठीक नीचे यहाँ पर आप 1 डाल दीजिए, जो कि हाइड्रोजन का है, आपको पता है, डालना हो डालिए, तब तो नहीं तो अभी अंक तो आप डाल ही दीजिए 1। सबसे लास्ट में ये हीलियम का 2 डाल दीजिए, ठीक। फिर आप यहाँ पर 3, बिल्कुल अंक का ध्यान रखना है, अंक मैं जहां डाल रही हूँ वही फर्स्ट आवर्त यानी कि आपका 1 और 2 बस है। एक शुरू का कॉलम लिया हमने और एक सबसे लास्ट का। फिर सेकंड वाले आवर्त में हमें 3 और 4 केवल ए भरना है। फर्स्ट ए में 3 डाल दिया, सेकंड ए में 4 डाल दिया। अब फिर हमें देखना है कि ए कहां से शुरू होता है। ये थर्ड ए, यहाँ पर आप डाल दीजिए 5, 6, ये डाल दीजिए 7, ये 8, ये 9 और ये 10। इतना ध्यान रहेगा। बिल्कुल पहले आवर्त में हमने 1 और आखिर में 2, दूसरे आवर्त से हमने जितने ए वाले थे उसको भर लिया, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ठीक। उसके बाद हम आगे बढ़े तो यहाँ पर आपका 10 तक हम वहां पहुंच गए हैं। अब 11, ठीक, 4 के नीचे 12, बीच को छोड़ देना है। बिल्कुल वैसे ही वहां 5 जहां हमने लिख रखा हुआ है वहां पर आप पहुंचिए और यहाँ 13 और ये 14, ये 15, ये 16, ये 17 और ये आपका 18 पहुंचा, ठीक। इसके बाद यहाँ पर आप लीजिए, फिर वापस आइए 19 और 20। अब नहीं छोड़ना है, अब हमें लाइन से चलते जाना है। 20 के बाद ये आपका 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और ये 30। उसके बाद 31, 32, 33, 34, 35 और ये 36। क्लियर है? कोई दिक्कत कुछ नहीं। अब ये लाइन से अपन को चलना है, गिनती अपन को बाकायदा बनती है 118 तक लिखने में, और वही गिनती में लिख रही हूँ। केवल थोड़ा सा ध्यान देना है कि कहाँ लिखना है और कहाँ छोड़ना है। ये 36। फिर आपका आता है 37, 38, 39, 40, 41, 42, बहुत आसान है। 43 लिखते जाइए, बिल्कुल। 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 और यहाँ आया 54। फिर अपन को नीचे आना है 55, ये 55 और ये 56 और ये 57। 57 के बाद यहाँ आपको ध्यान रखना है, 57 के बाद आप यहाँ लिखना है आपको। कहाँ तक? जब तक ये 14 खाने ना भर जाएं। तो ये आपका 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 और ये 71। तो 57 वाले इस खंड में ही आपका कितना तक छुपा हुआ है? 57 से लेके 71 तक के तत्व इसी में छुपे रहते हैं, जिसको कि अपन यहाँ पर लैंथेनम है 57 का, और ये उसी को जूम करके ये बनता है और इसको लैंथेनाइड्स कहते हैं। वो हम बाद में बताते हैं। ये क्या है? आपका लैंथेनम, और लैंथेनम को जूम करके हमने ये बनाया है और ये है लैंथेनाइड्स। फिर आपको 72,
73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85 और ये 86 आपने ले लिया। फिर अब यहाँ लेंगे हम 87, 88 और अब यहाँ लेते हैं 89, 89 से फिर 103 तक। चलिए यहाँ लेते हैं 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102 और 103 तक हम नीचे चले आए। ये वाला जो खंड है इसको कहते हैं एक्टिनियम। इसमें कौन है? ये 89 में एक्टिनियम रहता है, इसमें लैंथेनम रहता है। लैंथेनम से जो निकला वो लैंथेनाइड्स कहलाया, एक्टिनियम से जो निकला एक्टिनाइड्स कहलाया। ठीक, ये दोनों इसी के हिस्से हैं, लेकिन चूंकि यहाँ जगह इतने से खंड में अपन 14 नहीं लिख सकते, इसलिए उसको निकालकर हम नीचे लिख रहे हैं और आवर्त सारणी में अलग से स्थान दे रहे हैं। ठीक, अब 89 यहाँ हो गया। अब ये आपका 103, 89 से 103, 103 तक आपका इसी खंड का है। ठीक, जो कि आपने नीचे लिखा हुआ है। अब हम आगे बढ़ते हैं और इसको 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117 और ये 118। इस तरह से आपके आवर्त सारणी में 118 तत्व होते हैं, जो कि आपका कंप्लीट हुआ। ठीक, क्या देखा आपने? सबसे पहला कि हमने पूरे 18 खंड को 16 भागों में बांटा। 16 जिसमें से कि 8 ए के पार्ट्स हैं और 8 बी के पार्ट्स हैं। ए फर्स्ट ए, सेकेंड ए को अपन ने पहले लिख लिया। थर्ड बी, फोर्थ बी से लेकर फर्स्ट बी, सेकेंड बी तक हम बी में चले गए। उसके बाद हम केवल ए लिखे। ठीक, तो इस तरह से ऑल टोटल आपके कितने? 18 आपका क्या कहलाया? वर्ग। तो अब हम इसको लिख दें, ये जो खड़े खाने हैं ये क्या कहलाएंगे? वर्ग। या फिर ये जो खड़े खाने आ रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा, खड़े खाने 1 2 3 4 5 6 जो भी हैं, या फिर इस नंबर को ले लें तो ये नंबर जो है, ठीक, अगर अपन यहाँ इस नंबर से लेते हैं तो ये जो 1 2 3 4 लिखा है 18, इसको अपन ले लें क्या? वर्ग। और ये जो नीचे 1 2 3 4 5 6 है, इसको अपन ले लें आवर्त। तो आवर्त सारणी में ये आधुनिक आवर्त सारणी है और आवर्त सारणी में आपके 18 वर्ग हैं और 7 आवर्त होते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए, चलिए हम बीच की जगह ले लेते हैं थोड़ा सा, जो हमारे पास बचा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। ये जगह हमारी बची हुई है, यहीं पर हम समझाने का काम कर लेंगे। ठीक, और आप चाहें तो इसको यहाँ शिफ्ट कर सकते हैं, जैसे थर्ड बी, फोर्थ बी जो भी है वो ऊपर ना लिखकर अब आप यहाँ लिख लीजिए, तो ऊपर का साफ हो जाएगा। ये थर्ड बी हो गया, ये फोर्थ बी हो गया, ये आपका फिफ्थ बी हो गया। यानी ये जो लिखा है उसको नीचे शिफ्ट कर लीजिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा, दिख रहा है। हाँ, तो अब हम यहाँ पर 7 आवर्त की बात करें तो फर्स्ट आवर्त,
सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और ये सेवेंथ। तो फर्स्ट आवर्त में कितने तत्व हैं? 2 हैं। 2 दिख रहा है आपको। एक फर्स्ट आवर्त जो कि ये लंबा लंबा बड़ी रेखा में जाएगा, 1 और 2। तो इसमें कुल तत्वों की संख्या 2। सेकेंड आवर्त की अगर हम बात करें तो 2, 2 4, 2 6, 2 8। क्लियर है? तो दूसरे आवर्त में तत्वों की संख्या 8, तीसरे आवर्त में तत्वों की संख्या 8, चौथे आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है? पूरा भर गया है, एक भी नहीं बचा है, यानी कि 18। पांचवें आवर्त में भी पूरा भरा हुआ है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है, तो ये भी 18। छठवें आवर्त की अगर हम बात करें, छठवें आवर्त में ये 18 तो है ही, साथ में ये 14 एक्स्ट्रा है, तो 18 और 14 कितने होते हैं? 32। तो यहाँ पर छठवां आवर्त 32 का है और सातवां आवर्त भी 32 का है। अब अगर आप ध्यान दें तो आपको पता होगा, अगर हम इसको S मान लें, है ना, यानी कि बोहर के अनुसार भी चले, तो उसने पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन डाले, 2 तत्व हो गए, दूसरे में 8 डाले, तीसरे में भी पहले 8 ही डाले, है ना। उसके बाद जाकर फिर 18 में बांटे, फिर 32 में बांटे। तो बिल्कुल ये जो है ऑप्पो का नियम ले लीजिए, बोहर का नियम ले लीजिए, सबके नियमों को लागू करते हुए ये परफेक्ट आवर्त सारणी है। अब जो आपको काम करना है अभी इतना, आगे का फिर इसी में अगर हम बता देंगे तो दिक्कत चली जाएगी। यहाँ हम नाम लिखने लगे, हाइड्रोजन, फिर ये लिथियम, फिर ये सोडियम, फिर ये पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, तो क्या है एक ही दिन में ज्यादा हो जाएगा और आपकी समझ में भी कुछ ना आएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि केवल अभी आपको इतना सीखना है कि आवर्त सारणी बनाना हमें कैसे है। आवर्त सारणी में 118 तत्व कहाँ कहाँ उपस्थित होते हैं, किस वर्ग में कौन से परमाणु, जिसकी परमाणु संख्या 10 है वो कहाँ है, 18 है वो कहाँ है, 36 है वो कहाँ है, 47 है वो कहाँ है, 39 है तो वो कहाँ है, 88 कहाँ लिखना है। जब ये बात आपको पता चल जाएगी, आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सबका लिख रखा है, तो इसके आगे की चर्चा पहले आप इतना सीखिए। सबसे पहले क्या देखा आपने कि हमने 18 खाने खींच लिए, खड़े खड़े, 7 खाने पड़े पड़े, ठीक। उसके बाद सब में नंबरिंग कर दी 1 से लेके 118 तक। उसके बाद हमने क्या किया, फर्स्ट और सेकंड 8 तक यहाँ लिखा। 8वें में जो ध्यान देने वाली विशेष बात थी कि 8वें खंड को हमने 3 खंड में समेट लिया। 3 खंड 8, 9, 10 नंबर के ग्रुप को तीनों को हमने 8वां बताया, ये आपको विशेष ध्यान देना है। उसके बाद फिर हमने फर्स्ट से लेके 8 तक लिख लिया। फर्स्ट और सेकंड में ए डाला, थर्ड से लेके आपका बी डालते चले गए, फिर थर्ड से यहाँ ए डाला, 8th तक हमने ए डाला। इतना बंटवारा करना है। उसके बाद जो आपको विशेष ध्यान देने वाली बात है, पहले आवर्त में केवल 2 तत्व डालना है जिसकी परमाणु संख्या 1 और 2 होगी। दूसरे आवर्त में आपने 8 तत्व लिखे, 3, 4 से लेके 5, 6, 7, 8, 9, 10। इन तत्वों को आपने कहाँ लिखा, केवल ए वाले खंड में। बिल्कुल ऐसे ही लिख लेना, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार प्रैक्टिस करना है। जब आपसे ये बनाते बन जाए उसके बाद ही आगे बढ़ना है, इससे पहले बिल्कुल नहीं। बिना देखे पहले आप देखकर बनाइए, उसके बाद आप बिना देखे बनाइए। फिर अपन क्रम से बढ़ते गए। चौथे आवर्त में पहुंचने के बाद हमने बिल्कुल जगह नहीं छोड़ी, चाहे वो ए हो चाहे वो बी हो। एक लाइन से आपने भरा 19 से लेके 36 तक। 5वें आवर्त में 37 से लेके 54 तक बकायदा पढ़ा। फिर 6वें आवर्त में 55 से लेके 86 तक एक साथ नहीं भरा, उसमें थोड़ी सी परेशानी आई हमें
कि छठवें आवर्त में हमने 55, 56 ये 2 खंड भरने के बाद जब हम 57 यानी कि लेंथेनम में पहुंचे तो 14 तत्व को हमने नीचे भरा। यहाँ फिर ध्यान देने वाली विशेष बात है, ठीक। 14 तत्वों को जब आप नीचे भरेंगे तभी आप इसको भरने के बाद यहाँ 86 पाएंगे। फिर 7वें आवर्त में भी वही हुआ, जो आपके 87 और 88 भरने के बाद जो तीसरे नंबर पर आया उसके तत्वों को आपने 14 तत्व आपने नीचे ले, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब आगे बढ़े तो जो ध्यान देने वाली बात ये है वो है 2, 10, 18, 36, 54, 86, 128। इसको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि इस ग्रुप में जो ये अंक हैं यही आए। अगर ये आ रहा है तो आवर्त सारणी हमारी बिल्कुल सही बन रही है, चाहे आप इसको याद कर लो। तो ये ना याद करो, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, वो वैसे ही बन जाएगा। केवल थोड़ा सा यहाँ बस ध्यान देना है। 2, 10, 18, 36, 54, 86, 128 वो भी नहीं याद करना है तो कोई दिक्कत नहीं, 1, 2 क्लास का इंतजार कीजिए, वो आप खुद लिख लेंगे। 2 में 8 जोड़े 10, 10 में 8 जोड़े 18, 18 में 18 जोड़े 36, वो कैसे आया, क्यों आया, वो सब आपको पता चल जाएगा। ध्यान उसको भी देने की जरूरत नहीं है, वो आपको अपने आप पता रहेगा कि हमें यहाँ आना चाहिए तो क्या आना चाहिए, ठीक। इतना ध्यान देना है और ये आवर्त सारणी आपकी बन जाएगी। फिर आपको जो ध्यान रखने वाली बात है, पहले आवर्त में 2 तत्व, दूसरे में 8, तीसरे में 8, चौथे में 18, पांचवे में 18, छठवें में 32 और सातवें में 32 तत्व होते हैं और कुल आपकी आवर्त सारणी में 118 तत्व होते हैं, ठीक। क्लियर है? हाँ। अब है कि आगे की क्लास में जो ध्यान देने वाली बात है वो है कि या तो हम आपको इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के हिसाब से बता दें, कौन S ब्लॉक का, कौन P ब्लॉक का, कौन D ब्लॉक का, कौन F ब्लॉक, या फिर हम आपको इसके तत्वों के नाम बता दें। तो तत्वों के नाम आपको 9th और 10th तक में तो आप 30 तक याद कर चुके हैं, बहुत हैं। थोड़े बहुत जो हैं जैसे सिल्वर हो गया, पारा हो गया, कॉपर हो गए, सॉरी ये आपका हाँ यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया, लेड हो गया, बेरियम हो गया, ये सब थोड़े बहुत वो आप ऐसे ही जनरली याद कर लेंगे, चल जाएगा। 9th 10th में ये आवर्त सारणी बस देखिए, बाकी और किसी भी पूरे को याद करने की हमें आवश्यकता नहीं है, आवर्त सारणी बनाते बन गई पर्याप्त है। लेकिन 11वीं 12वीं की अगर हम बात करें तो 11वीं वालों को हमें फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड ए और फोर्थ ए के तत्वों को याद करने की विशेष आवश्यकता है। ये 4 ग्रुप आपके में हैं और ये 4 ग्रुप आपको विशेष ध्यान से पढ़ना है। तो इतना भी आप याद करेंगे, 30 तक याद कर चुके हैं और ये खड़े खड़े आप 4 ग्रुप याद कर लेंगे। लेकिन 12वीं वालों को मैं अलग से 12वीं वालों को अलग से ये पूरे तत्व S, P, D और F ब्लॉक के चारों ब्लॉकों के तत्वों को बकायदा उनके कैसे याद हो जाना है संकेत में वो पूरा मैं बता दूंगी और इस तरह से आपको वो तत्व भरते भी बनेंगे और आपको याद भी हो जाएंगे, क्योंकि 12वीं तक में तो कुछ भी नहीं छूटता। पूरी आवर्त सारणी में आपको चाहे वो S ब्लॉक के तत्व हो, P ब्लॉक के तत्व हो, D के हो, चाहे F के हो, वो पूरे याद करने ही करने हैं। आपका पूरा सिलेबस इसमें कवर हो जा रहा है। तो आवर्त सारणी लिखना 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं आवर्त सारणी बनाना सबको सीखना है। बाकी फिर किसके लिए क्या जरूरी है उस हिसाब से हम आपको आगे बता देंगे, ठीक।